आने की बात है कि एक छोटे से गांव में, जिसका नाम सिकपुर था, हर तरफ सरसब्ज खेत और खलियान थे। गांव के लोग ज़िराअत पर मुनहसर थे और खेती बाड़ी ही उनकी जिंदगी का महवर थी। उन खेतों में गंदम, चावल और मुख्तलिफ सब्जियां उगाई जाती थीं। खेतों के दरमियान एक बुजुर्ग किसान, चौधरी करीमुद्दीन, की बहुत इज्जत थी। वो न सिर्फ अपने खेतों की देखभाल बड़े शौक और मेहनत से करते थे, बल्कि गांव के दूसरे किसानों की भी मदद करते थे। उनकी 3 नस्लें उन्हीं खेतों में काम करती आई थीं और ये खेत उनके लिए ज़मीन का जंत थे। चौधरी करीमुद्दीन के 2 बेटे अली और उमर भी अपने वालिद के साथ खेतों में काम करते थे। अली बड़ा बेटा था, जो खेती बाड़ी के जदीद तरीके सीखने के लिए शहर गया हुआ था। वो अपने गांव के खेतों को मजीद जरखीज और पैदावार बढ़ाने के लिए नए नए तरीके सीख रहा था। उमर, जो छोटा बेटा था, गांव में ही रहकर अपने वालिद के साथ खेतों की देखभाल करता था। एक दिन अली शहर से वापस आया और उसके साथ कई नई मशीनें और बीजों के नमूने थे। अली ने अपने वालिद और गांव के दूसरे किसानों को इन मशीनों के फवायद और नए तरीकों के बारे में बताया। शुरू में कुछ लोगों को इन नई चीज़ों पर भरोसा नहीं था, लेकिन चौधरी करीमुद्दीन ने अली पर भरोसा करते हुए नई मशीनें और बीज इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। पहले ही साल में नई टेक्नोलॉजी और बीजों का इस्तेमाल करके फसल की पैदावार दोगुनी हो गई। गांव के लोगों ने देखा कि अली के बताए हुए तरीके वाकई फ़ायदेमंद हैं। सब किसानों ने अली की रहनुमाई में अपने खेतों में नई तकनीकों को अपनाना शुरू कर दिया। खेतों में होने वाली इस तरक्की ने गांव की तकदीर बदल दी। गांव के लोग खुशहाल हो गए और उनकी आमदनी बढ़ गई। अली और उम्र ने मिलकर गांव में एक ज़राअती स्कूल भी कायम किया, जहां गांव के बच्चे और नौजवान जदीद ज़राअत के तरीके सीख सकते थे। चौधरी करीमुद्दीन बहुत खुश थे कि उनके बेटे न सिर्फ अपने खेतों को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि पूरे गांव की तरक्की में भी हिस्सा ले रहे हैं। आज सिकपुर का हर किसान अली और उम्र की मेहनत और इल्म का शुक्रगुजार है। खेतों की खुशबू आज भी गांव की फ़ज़ा में बसी हुई है, जो मेहनत, लगन और इल्म की दास्तान सुनाती है।